माता काली के बहुत से स्वरूप हैं और बहुत से रूप ऐसे हैं जो अत्यंत उग्र हैं। वह इतने उग्र हैं कि उनकी उपासना मात्र से आपके सभी कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन वह कुपित हो जाए तो पल भर में सभी चीज़ों को नष्ट कर दें। अब आज हम बात करेंगे देवी रक्तदंतिका के बारे में। देवी रक्तदंतिका कौन है? देखिए, देवी अत्यंत क्रूर हैं, अर्थात अत्यंत विशाल हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनके दांत जो हैं वो रक्त के समान हैं। ये देवी का स्वरूप जो है अत्यंत विकराल है और ऐसे विकराल स्वरूप की उपासना लोग नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन इनकी उपासना, इनके मंत्र के विषय में जो भी चीज़ें हैं वो सभी गुप्त हैं। यदि लोग उनकी उपासना करते हैं, कई लोग करते भी हैं, तो रक्तदंतिका की उपासना करने से सभी प्रकार के कार्य भी सिद्ध होते हैं, उनके गुप्त शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, गुप्त चीज़ें भी प्राप्त होती हैं और साथ ही साथ उनके जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। देवी रक्तदंतिका जो है उनका स्वरूप इतना विकराल है कि बड़े से बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, वो भी उनकी उपासना करने के बाद जो अनुभव होता है उसको झेल नहीं पाते, अर्थात उस अनुभव को सहन नहीं कर पाते और वह उस साधना को बीच में छोड़ देते हैं। असुर संग्राम में जब देवी काली प्रकट हुई तो नाना प्रकार के अस्त्रों के द्वारा राक्षसों के द्वारा उन पर हमला किया, राक्षसों ने प्रहार किया। तो कई ने पास बांधा, कई ने अस्त्र का प्रयोग किया, कई ने त्रिशूल चलाया, किसी ने कुछ चलाया, कई इन्होंने दिव्यास्त्र भी प्रयोग किए। तो देवी पहले तो खेल खेल में ऐसे लड़ती नहीं, लेकिन जब अचानक उन्हें वो कुपित हुई तो उन्होंने रणचंडी का स्वरूप लिया। रणचंडी के स्वरूप के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रणचंडी का स्वरूप होता कैसा है। देखिए, रणचंडी का स्वरूप ऐसा था कि वह हजारों हाथों से युक्त हो गई, बड़ा सा शरीर हो गया और अपनी भुजाएं, इतनी बड़ी भुजाएं करने की एक ही बार में, जिस प्रकार हम लोग लैया खाते हैं उस प्रकार उन दैत्यों को पकड़ती और मुंह में भर लेती, रोस में चबा जाती, हाथी सहित निकल जाती। तो ये रणचंडी का स्वरूप था। इस स्वरूप में उन्होंने दैत्यों का भक्षण प्रारंभ किया। लेकिन जब रक्त बीज आया तो रक्त बीज के वध के लिए देवी ने उसका भक्षण प्रारंभ किया। वो भी बहुत विशाल दैत्य था। उस दैत्य को उठाकर वह मुंह में भर लेती और खा जाती। जब वे खाने लगती तो उनके जो दांत थे वो रक्त के समान लाल हो जाते और साथ में उनके मुख के पास से रक्त बहने लगता। तब वह देवी का जो स्वरूप था वह रक्त वर्णा अर्थात रक्तदंता के नाम से जाना गया। रक्त वर्ण की हो गई, अर्थात उनका शरीर पूरा लाल हो गया था, तो वह रक्तदंतिका के नाम से जानी गई। वह स्वरूप इतना भयानक था कि उसकी देवता और ऋषि मुनि उपासना नहीं करते हैं, क्योंकि इससे वह अत्यंत कुपित। और रक्तदंतिका की उपासना वैसे तो गुप्त रखी गई है। उसके सभी मंत्र, उसके सभी उपाय जो भी हैं, किस प्रकार से करनी है, सभी गुप्त हैं। इनका वेदों में वर्णन भी मिलेगा आपको, कई जगह देवी पुराण में वर्णन मिलेगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है रक्तवर्णा यानी रक्तदंता के नाम पे जो चीज़ें हैं, एक दो बार शब्द आया है लेकिन उसको गुप्त रखा गया है। इसी प्रकार महागौरा हैं, जिनके विषय में हम आगे वीडियो बनाएंगे, वो भी गुप्त है देवी। उनके विषय में भी ज़्यादा चर्चा नहीं है, ज़्यादा उनकी जो चीज़ें हैं वो सभी गुप्त हैं, उनके सभी चीज़ें को गुप्त रखा गया है। तो रक्तदंता तब से हो गई। देवी का यह स्वरूप अत्यंत उग्र था। जिस प्रकार उग्र काली हैं, देवी तारा हैं, उग्र तारा हैं, वह शमशान काली हैं, शमशान देवी हैं, तो ये सब उग्र हैं। इनकी उपासना करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये बहुत शीघ्र नाराज हो जाती हैं और उससे जो परिणाम होता है वो गलत हो जाता है। कई लोग अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की उपासना करते हैं, जो बाद में उसके देवी के कोप के भाजन बन जाते हैं। देखिए, देवी प्रेम अगर आप करते हैं तो आप किसी भी रूप में करिए, वह आपसे प्रेम करती हैं। लेकिन यदि आप किसी प्रकार की उसमें आ जाते हैं, मंत्र उल्टे सीधे ले लेते हैं और नेट में देखकर मंत्र उठा लेते हैं, पुराणों से नहीं लेते हैं, विधि आप नहीं जानते हैं, तो आप यदि आप करते हैं तो फिर आपको उसका दंड मिलता है। आपका शरीर नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है और आपके कार्य सिद्ध नहीं होते। अर्थात देवी से प्रेम करिए, महास्वरूप है। माता कभी को माता नहीं होती। वह किसी भी स्वरूप में हो, शेर हो तो भी वो अपने बच्चों को प्रेम करता है। इसी प्रकार देवी भी चाहे जितनी उग्र हो जाए, जितनी गुस्सा हो जाए, लेकिन वह अपने पुत्र से हमेशा प्रेम करती रहती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देवी रक्तदंता अत्यंत सौम्य है और यदि आप प्रेम करते हैं तो सब कुछ प्राप्त होगा।
अब बात है यदि करें तो देवी रक्तदंता का स्वरूप कैसा है, वो दिखने में कैसी लगती है, इस विषय में अगर देखा जाए तो वह अत्यंत विशाल स्वरूप दिए हुए हैं, विशाल शरीर है। कभी वह एकल नज़र आती है, अर्थात वह केवल खड़ी हुई हैं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। कभी कभी वो हजारों हाथों के साथ नज़र आती हैं कि वह हजारों हाथों से राक्षसों को उठाकर भक्षण कर रही हैं। इस स्वरूप में भी वह नज़र आती हैं। उनके बाल खुले हुए हैं, त्रिनेत्रा है, चंद्र धारण किए हुए हैं, गले में विद्युत की माला सुशोभित है जो अत्यंत तीव्र गति से चमक रही है। कभी कभी विद्युत का प्रभाव उनके शरीर में देखा जा सकता है, क्योंकि जब आकाश की बिजली चमकती है, यानी ब्रह्मांड की जो बिजली चमकती है, आकाश क्योंकि वह धरती के स्वरूपा नहीं है, धरती से ऊपर है, तो जो ब्रह्मांड की बिजली स्वरूप चमकती है वो ब्रह्मांड के स्वरूप का रंग धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड में कई खगोलीय चीज़ें हैं जो रक्त वर्ण की हैं, उस प्रकार का उनका शरीर है और वह बहुत ही शक्तिशाली है और भी सभी भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। उनकी उपासना करने की बहुत सी विधियां हैं, तो बहुत चीज़ें उनके विषय में गुप्त रखी गई हैं और बहुत सी चीज़ों के विषय में नहीं बताया गया है। लेकिन कुछ मंत्र हैं जो देवी के दिखाई देते हैं, उस मंत्र से आप उनका ध्यान कर सकते हैं। मंत्र जपने की भी हम सलाह नहीं देंगे, आप उन मंत्र से उनका ध्यान कर सकते हैं और उनको माता रूप में उनसे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। देवी आपकी समस्त इच्छाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। वह इतने विशाल हृदय वाली हैं, वह अपने भक्त की सदैव रक्षा करती हैं। अतः आप उस मंत्र को अपने हृदय में रख सकते हैं, उससे अपनी उपासना कर सकते हैं और देवी से अपनी समस्या का निजात करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको देवी महाघोरा और रणचंडी के विषय में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।